दोस्तों, इन दिनों एक स्टेटमेंट मीडिया में चल रहा है। मीडिया में इसकी काफ़ी चर्चा हो रही है और ये स्टेटमेंट है, मरने से पहले हर मुस्लिम को चाहिए कि कम से कम 4-6 लोगों को जान से मारे। अब जाहिर सी बात है कि ये 4-6 लोग मुस्लिम तो होंगे नहीं, काफिर ही होंगे और इसका मतलब है ये हिंदू ही होंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि ये बात किसी वहशी मुस्लिम आक्रांता ने कही थी या फिर किसी मुस्लिम शासक ने कही थी, तो आप सरासर गलत सोच रहे हैं। ये बात कही गई थी नेहरू गांधी के हिंदुस्तान में, आज के हिंदुस्तान में, और कहने वाला कोई और नहीं आज के गांधी परिवार का चहेता ब्लू आइड बॉय नेता, कांग्रेस के माइनॉरिटी सेल का प्रमुख इमरान प्रतापगढ़ी था। आपने ठीक सुना, ये वही इमरान प्रतापगढ़ी है जिसे कांग्रेस ने महाराष्ट्र से अपनी इकलौती सीट से राज्यसभा भेजने की तैयारी कर ली है। आज मैं इसी बात पर चर्चा करने वाला हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है अश्विन अघोर और आप देख रहे हैं घनघोर। दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी के कारनामे जानते हुए भी उसे महाराष्ट्र से राज्यसभा में भेजने वाली कांग्रेस हिंदुओं के बारे में क्या सोचती है, यह तो अब तक पता चल चुका होगा। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि कांग्रेस हमेशा से ही हिंदुओं के खिलाफ रही है। कांग्रेस की पूरी राजनीति पिछले इंडिपेंडेंस के पहले भी और इंडिपेंडेंस के बाद भी, महात्मा गांधी की बात कर रहा हूँ, गांधी नेहरू की जो राजनीति थी वो हिंदुओं के खिलाफ और मुस्लिमों का तुष्टीकरण करने वाली थी। इसी लाइंस पर कांग्रेस की इसी पॉलिसी के चलते हिंदुओं को गाली देने वाले, हिंदुओं को मारने की बात करने वाले, हिंदुओं को जान से मारने की बात करने वाले मुस्लिम नेता जो भी होते हैं, वो हमेशा गांधी परिवार के चहेते होते रहे हैं, ब्लू आइड बॉय रहे हैं। और इमरान प्रतापगढ़ी, जैसा कि सारी दुनिया जानती है, प्रियंका गांधी वाड्रा के काफ़ी करीबी है। पिछले 70 सालों से चली आ रही मुस्लिम तुष्टीकरण और हिंदू विरोधी राजनीति का ही ये नतीजा है कि किसी ज़माने में पूरे देश पर राज करने वाली पार्टी आज महज 40 सांसदों में सिमट गई है और आगे उसका भविष्य भी अंधकार में दिखाई दे रहा है। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी में जो अंदरूनी असंतोष है, अंदरूनी अनरेस्ट है, उसके चलते पार्टी बिखर रही है, दिन ब दिन बिखर रही है। कांग्रेस का संगठन टूट रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से समाजवादी पार्टी की टिकट पे राज्यसभा में जाएंगे। उधर G23 का अलग से मसला हो रहा है। जो राज्यसभा में भेजे जाने वाले नेताओं की लिस्ट, फहरिस्त कांग्रेस ने जारी की है, उसमें G23 का एक भी नेता नहीं है। ना गुलाम नबी आज़ाद है, ना आनंद शर्मा है, ना कोई और है। ऐसे सिचुएशन में, ऐसे परिस्थितियों में इमरान प्रतापगढ़ी को राज्यसभा में भेजकर कांग्रेस अपने लिए ही गड्ढा खोद रही है। पता नहीं है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के सलाहकार कौन है, क्या सलाह देते हैं और क्या कर रहे हैं। ये सब देखकर ना मुझे एक बात याद आ गई। 1996 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था घातक, जिसमें सनी देओल, डैनी, अमरीश पुरी, हरीश पटेल ऐसे कलाकार थे। हरीश पटेल ने उसमें एक रोल निभाया था कात्या जो फिल्म का विलन होता है, जो किरदार डैनी ने निभाया था, उस कात्या का साला, बीवी का भाई, वो किरदार हरीश पटेल ने निभाया था। और उस किरदार का जीवन का एक ही लक्ष्य होता है, एक ही एम होता है उसका, कि कात्या का पूरा जो भी सल्तनत है, कात्या का पूरा साम्राज्य है, वो ध्वस्त होते हुए देखना, क्योंकि उसकी बहन को कात्या ने मार दिया होता है, जो उसकी कात्या की वाइफ भी होती है। तो ये सब देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस में भी कोई तो कात्या का साला है जो कांग्रेस की नींव खोद रहा है। अब ये कौन है, ये ढूंढना कांग्रेस का काम है, ये अपना काम नहीं है। अगर कांग्रेस में कोई कात्या का साला नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में, ऐसे कठिन समय में इतने आत्मघाती निर्णय कौन लेता है?
अब जितने विधायक महाराष्ट्र में कांग्रेस के हैं, उनकी वोटों के भरोसे पर इमरान प्रताप गढ़ी जीत तो जाएंगे, और जीतना तय है। 42 वोट्स तो कांग्रेस के पास ऑलरेडी है। लेकिन ये जो शॉर्ट टर्म गेन की राजनीति कांग्रेस कर रही है, इमरान प्रताप गढ़ी को राज्यसभा में भेजकर, उसके चलते महाराष्ट्र में ही नहीं, देश भर में भी कांग्रेस का एक लॉन्ग टर्म नुकसान होना तय है। हाल ही में हुए उत्तर प्रदेश के चुनावों में, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में पार्टी को कुछ फ़ायदा हो, पार्टी का परफॉर्मेंस कुछ अच्छा हो, पार्टी की तरफ मुस्लिम वोटर्स पार्टी की तरफ आए, पार्टी को वोट करें, ये सोचकर इमरान प्रताप गढ़ी को माइनॉरिटी सेल का अध्यक्ष बनाया गया था। अब उसका कितना फ़ायदा कांग्रेस को यूपी में हुआ, ये हम देख रहे हैं। पहले जितनी थी उतनी भी सीटें नहीं आई, और करीब करीब उत्तर प्रदेश से आज कांग्रेस साफ हो चुकी है। ये इमरान प्रताप गढ़ी का परफॉर्मेंस है। लेकिन पार्टी के जो नेता है, पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है, उन्होंने इस नुकसान कराने के लिए उन्हें पुरस्कृत किया है राज्यसभा की सीट देकर। जब उन्हें पार्टी के माइनॉरिटी सेल का अध्यक्ष बनाया गया था, तब भी पार्टी से विरोध हुआ था, लेकिन उसको अनदेखा किया गया। और आज जब उन्हें राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया जा रहा है, राज्यसभा में भेजा जा रहा है, तब भी पार्टी से विरोध हो रहा है। पार्टी के प्रवक्ता है पवन खेरा, उन्होंने एक ट्वीट कर डाला कि शायद हमारी तपस्या कम पड़ गई। फिर उनके पीछे उनकी देखा देखी नगमा मुरारजी, उन्होंने भी पवन खेरा का ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा कि मेरी भी 18 साल की तपस्या इमरान भाई के आगे कम पड़ गई। उन्होंने तो ये तक बोल दिया कि जब 18 साल पहले मैं कांग्रेस में आई थी, तब सोनिया जी ने मुझे आश्वासन दिया था कि वो राज्यसभा में उन्हें भेजा जाएगा, लेकिन आज तक वो भेजा नहीं गया है। अरे नगमा जी, ऐसे आश्वासन और ऐसे प्रॉमिसेस लेकर कांग्रेस पार्टी में हज़ारों लोग घूम रहे हैं, आप किसकी बात कर रहे हो? एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको। शिवसेना के जो दिग्गज नेता थे नारायण राणे, जो अभी केंद्र में मंत्री है बीजेपी के, उन्होंने जब शिवसेना छोड़ी और कांग्रेस में आए, तब उनको भी ये कहा गया था कि आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब वो नारायण राणे भी वो जो आश्वासन लेकर घूम रहे थे, मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, लेकिन बने क्या? एक किस्सा बताता हूँ मैं आपको। उन दिनों महाराष्ट्र के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता से मेरी बात हुई थी, उनका नाम तो मैं यहाँ बता नहीं सकता। उनसे जब मैंने ये पूछा कि अरे क्या सर, आप ये नया सीएम मिलने वाला है, नारायण राणे नए सीएम बनेंगे, तब उन्होंने मुझे ये कहा था कि अश्विन भाई, इस तरह के प्रॉमिसेस लेकर कांग्रेस पार्टी में हर दूसरा आदमी घूम रहा है। कांग्रेस का काम ही ये है, आश्वासन दो। सोनिया जी आश्वासन देती है, पूरा नहीं होता है। यहाँ पे ज़िंदगी निकल गई लोगों की, कुछ बने नहीं। नारायण राणे तो कल आए हैं पार्टी में, उनका क्या होगा? तो नगमा जी, आपको खाली 18 साल हुए हैं कांग्रेस में आके, इतने जल्दी कुछ नहीं होने वाला, और ये आप इसकी उम्मीद भी नहीं रखे। जब इमरान प्रताप गढ़ी को महाराष्ट्र से राज्यसभा में भेजने का तय हुआ, तब महाविकास आघाड़ी, महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी है, उसके जो दूसरे पार्टनर है शिवसेना, उसने भी कांग्रेस को खरी खोटी सुना दी। शिवसेना के जो प्रवक्ता है संजय राउत, उन्होंने एक स्टेटमेंट ऐसा कर दिया कि यदि महाराष्ट्र से कोई किसी नेता को राज्यसभा में भेजती कांग्रेस, तो महाराष्ट्र में उसकी स्थिति मजबूत हो जाती। शिवसेना इस तरह की बात करे और संजय राउत इस तरह की बात करे, ये तो बहुत बड़ा कमाल है। ये शिवसेना वही पार्टी है जो मराठी मानुस की, मराठी आदमी की, मराठी लोगों की, महाराष्ट्र के अस्मिता की राजनीति करती है, और जब राज्यसभा में भेजने का किसी को भेजना होता है तो प्रियंका चतुर्वेदी को भेजा जाता है, जो 2-4 दिन पहले कांग्रेस से शिवसेना में आती है और तड़ाक से राज्यसभा। खैर, ये उनका आपसी मामला है, इस पे हम कुछ, उनको जो करना है वो करे, उनके पार्टी का अंदरूनी मामला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि वो एक हिंदू विरोधी पार्टी है, और हिंदुओं के खिलाफ जो भी जहर उगलेगा, हिंदुओं को जो भी भला बुरा कहेगा, हिंदुओं की जो भी निंदा करेगा, खासकर मुसलमान नेता, वो
कांग्रेस में आगे बढ़ेगा, उसे कांग्रेस में पुरस्कृत किया जाएगा। और यही है कांग्रेस का सेक्युलरिज्म। कांग्रेस का सेक्युलरिज्म का मतलब ये है कि हिंदुओं का हनन, हिंदुओं को कम हिंदुओं पर अन्याय करना और मुस्लिम लोगों का तुष्टीकरण करना। और इसका सबसे ताज़ा उदाहरण है इमरान प्रतापगढ़ी। दोस्तों, कुछ जो स्टेटमेंट मैंने इस वीडियो के शुरू में कहा था, आपको सुनाया था कि हर मुस्लिम को चाहिए कि मरने से पहले 4-6 लोगों को मार दे, वो स्टेटमेंट इसी इमरान प्रतापगढ़ी ने 2.5-3 साल पहले किया था। एक वीडियो उस समय वायरल हुआ था जिसमें ये इमरान प्रतापगढ़ी ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि देश में जो लिंचिंग हो रहा है, मुस्लिमों पर जो अत्याचार हो रहा है, जो मुस्लिम भाइयों की जानें जा रही है, उसका बदला हर एक मुस्लिम ने लेना चाहिए और मरने से पहले कम से कम 4-6 लोगों को मार के मरना है। बुज़दिलों की तरह हमें नहीं मरना है। ये एक तरह से क्राइम इंस्टिगेट करना है, किसी को किसी का खून करने के लिए उकसाने वाली बात है। इमरान प्रतापगढ़ी ने सीधे तौर पर, जाहिर तौर पर मुस्लिमों को हिंदुओं को मारने के लिए, हिंदुओं का खून करने के लिए भड़काया है। ऐसे वहशी खूनी इरादे रखने वाले इंसान को कांग्रेस ने राज्यसभा की सीट दी है। अब राज्यसभा के चुनाव हैं, आपके कैप्टिव वोटर्स है, तो इसके वजह से इमरान प्रतापगढ़ी महाराष्ट्र से चुने भी जाएंगे। लेकिन जनता इस बात को याद रखेगी और अपना समय आते ही सब हिसाब बराबर होगा। फिर उसके बाद एक बार फिर कांग्रेस के नेता ईवीएम का रोना रोएंगे, फांसीवाद, धर्मांधता, हिटलरवादी, वही सब घिसा पीटा टेप चलाएंगे, रोते रहेंगे, हम क्यों हर चुनाव हार जाते हैं, हम क्यों जीत नहीं पाते हैं, क्यों हमेशा मोदी ही जीतते हैं, क्यों हमेशा भारतीय जनता पार्टी ही जीतती है। अरे भैया, अगर ऐसी हरकतें रही तो हारोगे ही ना। अगर आप हिंदुओं को इस तरह से खुलेआम, हिंदुओं के खिलाफ जो लोग बोलते हैं, हिंदुओं के खिलाफ जो लोग हैं, हिंदुओं की जान लेने की जो बातें करते हैं, उनको अगर आप पुरस्कार दोगे, उनको अगर राज्यसभा में दोगे, तो आप तो हारोगे ही। कौन वोट देगा आपको? कांग्रेस के जो फिलहाल जो कांग्रेस का नेतृत्व है, इसको ना पार्टी से कुछ लेना देना है, ना पार्टी के भविष्य से कुछ लेना देना है। वो तो बस अपने आप में मगन है, अपने आप में एकदम खुश है। विदेशों में जाते हैं, पार्टियां करते हैं, हर 6 महीने बाद फॉरेन का एक टूर करते हैं, पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं। गांधी परिवार में पैदा हुए हैं तो पैदाइशी हक है ये सब करने का। पार्टी का जो भी हो, पार्टी जाए भाड़ में, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ऐसे नेता हो तो पार्टी जीतेगी कैसे? वो तो दिन ब दिन सिकुड़ती जाएगी, दिन ब दिन नीचे ही जाएगी। और अगर नेता ही पार्टी का गड्ढा खोदे तो बचाए कौन? फिलहाल बस इतना ही। आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और घनघोर चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।